नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो वज्राय नमो सरसाय। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याय कास्ते शिशवाय भावाय सर्वभावान्तरे। ये जो हम पढ़ रहे हैं अतुकांत कविताएं कहलाती हैं। क्रोध के बारे में पूजनीय पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन, उनकी ये कविता है जिसका पहले सुबह भी वाचन किया था, अभी भी अपन उसको पढ़ रहे हैं। मन में असंख्यात भार, जिसे अपन घुटन कह देते हैं, दुविधा कह देते हैं, बहुत घूमती है। आपने देखा है बच्चे अच्छे वचन नहीं बोल पाते, मम्मी पापा कहते सॉरी बोलो सॉरी बोलो, तो अभी सॉरी नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता वो? क्या 2 अक्षर नहीं बोल सकता? अरे बात बोलने की नहीं, बात मन में असंख्यात बार अच्छा आता है तब मुंह से एक बार अच्छा निकलता है। क्या बोला? मन में असंख्यात बार अच्छा आता है तब एक बार मुंह से निकलता है, और मुंह से असंख्यात बार निकलता है ना तब जाकर एक बार काया से कर पाता है। दान देना है, दान देना है, दान देना है, दान का योग्य स्थान बताओ, दान का कोई योग्य स्थान बताओ। हमारी बड़ी इच्छा है तो भी दान नहीं दे पाता। देखा है आपने? मैंने बहुत देखा बचपन में, जब रोटी बचती है तो गाय नहीं दिखती, जब गाय दिखती है तो रोटी नहीं होती। देखा है? जब भाव होते हैं तो वस्तु नहीं होती, जब वस्तु होते हैं तो भाव नहीं होता है। बहुत बड़ा गणित है। इसलिए असंख्यात बार, अब सुनो, अनंत बार ध्रुव को देखे तो मन रुके। अनंत बार ध्रुव देखे, गायक देखे, भगवान देखे। अपन कहते हैं हम, जैसे आप प्रवचन सुन रहे सब, अभी मैं पूछूंगा तो आप सही बोलोगे। तमें बद्धा भगवान छो, अरे बोलो ने, इतनी तो गुजराती आती ने। हाँ बद्धा छिए छिए हमें भगवान छू, बद्धा भगवान छे, बद्धा भगवान थाओ। बराबर है? सबको आ रही है? याद आती है? दिन में कितनी बार याद आती है? जिससे हमारी कंकास थाए, जिससे हमारा झगड़ा होए, उसको रख के रखो जरा। पत्नी से झगड़ा हो जाए, अब रखो एक असंख्यात बार, पत्नी तो पण भगवान छे ने, देखा तू छे ते नथी। गुजराती समझ में आती? नहीं, हिंदी बोलता हूँ। चल, जो दिख रहा है वो नहीं है,
ये तो भगवान है, ये तो भगवान है बोल के देखो जरा। बोलने में पसीना, सोचने में पसीना आएगा, बोलना तो बहुत। ऐसे कैसे भगवान है? जब देखो जब गुस्सा करती है, मानती नहीं है, बच्चे हैं बिल्कुल प्राण खा रहे हैं बच्चे, ऐसा आप असंख्यात बार सोचते हो। हाँ प्रभु, हम सोचते हैं हमें स्वानुभव हो जाए, वो नहीं जाए। अनंत बार ध्रुव का विचार करता है ना, तब ध्रुव का अनुभव होए। ऐसा क्यों? एक बार में हो जाना चाहिए ध्रुव का अनुभव, एक बार में हो जाना चाहिए ना। इसे करना नहीं तो समझना पड़ेगा। अनंत विराधना किया है, आत्मा ऐसे ही नहीं मिल जाता, देश शास्त्र गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाते। अनंत विराधना की है, भोगों की आराधना की है। जैम बने तैम, जैसे हो वैसे कमाओ बेटा, बाप बड़ा ना। बोलो, अब तो हिंदी बोल रही हूँ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बेटे। बस बहुत आराधना की है इसकी, आत्मा की विराधना की है। पैसों की कीमत, टीवी की कीमत कितनी आती है बोलो? टीवी का सीरियल संडे को आता था, वो महाभारत या रामायण, और हम हाँ ना, पूरे सप्ताह भावना चलती थी, मर न जावे, मर न जावे, आगे क्या हुआ ये तो रह ही जाएगा देखने से। अगले एपिसोड में क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, हे भगवान, हे भगवान। कितनी भावना होती है, तब जाकर के वो आए। 5 इंद्रिय के विषय भोग में अनंत भावना की है, तब मिली है वो। जरा इसका उल्टा करो, अनंत आराधन करे, अनंत आराधन, तब वो पाप के पिंड से छूटे। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये बात सुनने पर भी, समझने पर भी, पढ़ने पर भी। क्योंकि अनंत विराधना के फल को काटने के लिए अनंत भावना चाहिए। अब पढ़ो, भावना भवनाशनी है। श्रीमद जी का वाक्य बोलो, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। कब भावना भावता? वापस आ जाओ, मैं भगवान हूँ, कितनी बार याद आता है? मैं छोकरा हूँ, ये तो याद आ जाता है नहीं? मैं खाने पीने वाला हूँ, मौज करो भाई, देखो जिंदगी में क्या रखा है, सादा जीवन नहीं, बिल्कुल मस्त खाओ। ये तो दिन भर चलता है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बहुत है, लगा लेना। तो अनंत बार ध्रुव देखे, विचार करे, तब एक बार अनुभव होवे। असंख्यात बार मन में विचार करे तो एक बार वचन में आवे। मैंने कहा ना भी, जिससे झगड़ा होता है उसे भगवान देखना जरा, लिखना जरा, असंख्यात बार जिससे झगड़ा हुए। उत्तम क्षमा का पर्व मनाते हो? मिच्छामी। अब मैं तुम्ही को छोड़ता हूँ, जिसको आप बुरा समझते हो उससे मिच्छामी दुक्कड़म बोलो है। इसने तो मेरे 10 लाख खा गया है, इसे तो मैं जीवता ना छोड़ दूँ। बोलो, जिससे हमारा विरोध चलता हो, झगड़ा होता हो, कोई भी होता है, उसे देख के लगता है क्यों? दृष्टा है, डरना है। नाम क्या तेरा? सिद्धार्थ। वेरी गुड, तू तो महावीर भगवान का पापा है। सिद्धार्थ, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ, जिस समय पापा तेरी खिंचाई कर देते हो 2-4, बहुत तंग कर देते हो तेरे को, और फिर मम्मी बोली बेटा तारा पापा नहीं, भगवान है भगवान। सही होता ना? कैसा लगता है उस समय? बोलो कैसा लगता है? उन्हें एक बार बोलना सोचना भी। अब तो समझ में आ गई नहीं बात इतनी? अब आगे चलती है मन। ओहो प्रभु सुन तो सही, बहुत अब आगे कह रहा हूँ। ऐसे कांपने लगता है, जलने लगता है, मुख से निकलने लगता है, चाहे कुछ। अब आगे सुनना, इससे आगे प्रवचन चालू हो रहा है। उचित अनुचित प्रवचन तो बहुत बड़ा होगा जी। उचित अनुचित का बहुत बड़ा होगा, ये कह रहा हूँ। उचित अनुचित का प्रवचन ही बड़ा होगा। क्यों? उचित तो ये है कि भगवान, उचित तो ये है कि विश्व में कोई ने मेरे नुकसान नहीं किया। उचित तो ये है कि किसी ने भी मेरे अपमान नहीं किया, मेरे हानि नहीं पहुंचाई। उचित तो ये है, लेकिन नहीं निकल पाता। क्यों?
जिसने समुचित नहीं देखा वो बोलने में उचित कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? बोलेगा कैसे जब इधर नहीं देखा? था सुबह को बताया तो 10 गाली मिली और 10 करोड़ मिली। मम्मी ने बोला बेटा तूने क्यूट क्यों कर दिए? क्यों क्यूट करते थे? क्या कर छोड़ देते हैं आगे का? और थप्पड़ खाओगे? नहीं बेटा तू 100 खा लेता तो 100 करोड़ मिलते। मम्मी क्या भावना मार रही? 100 तो सुबह नहीं आई थी ना, एक थप्पड़ का 1 करोड़ मिल रहा है तो कितने खाओगे? 1 करोड़ मिलेगा और 1 थप्पड़ खाना पड़ेगा। हाँ कितने कितने खा सकते हो? मम्मी तेरी क्या भावना भाई? बेटा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य मिट जाए। तेरे क्या बिगड़ता था? सूजन आ जाती तो उतर जाती 3 दिन में, लाल पड़ जाता तो हम ठंडी सेंक कर देते। बेटा तू पिट लेता। आपके समझ में आ रहा है? उचित अनुचित का भी होश नहीं, बच्चा पिट जाए 100 करोड़ आ जाए। उचित अनुचित समझ में आ रहा है कुछ? ओहो, उचित अनुचित बहुत लगाना पड़ेगा आपको। जब दिखाई नहीं देता ना तो ऐसे ही बोला जाएगा। दिखाई देने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय अकेला नहीं, स्वाध्याय के बाद भेद विज्ञान जरूरी है। लोक में आप चतुर हो, एक ही दृष्टांत दूंगा आप समझ जाओगे। एक ही दृष्टांत बहुत है लोक का, चतुराई का। वैसे तो बच्चे का वाला दृष्टांत दे दिए, थप्पड़ वाला, वही समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत दे दे रहे। एक बच्चा है नहीं छोटा सा, इसे कोई माँ बहन की गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुए, पिताजी तक नहीं जाना है ना, वैसे ही होगा नहीं? हाँ बताए। लेकिन आप लोग जब करोड़ों का बिजनेस करते हो ना और 25% का प्रॉफिट हो रहा हो और एक व्यापारी अपने से 1 करोड़ का माल खरीदता है और 25 लाख का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसकी एक गंदी आदत है, क्यों बिल्कुल मुंह से तकिया कलाम है, तकिया कलाम समझते हो? माँ बहन ही निकलता है उससे, निकलता ही है वो, देखा वो मार्केट में बहुत निकलता है, देखा कि नहीं देखा? माँ बहन सीधा सीधा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो 25 लाख का प्रॉफिट पर मंथ होता हो तो उसकी गाली सुनाई पड़ती है? अब मैं कहूँ देखो उसने तेरे को गाली दी, माँ बाप की इज्जत ज़्यादा कि 25 लाख? पंडित जी छोड़ो उसके, हाँ बोलो क्या बोलना है आपको? उसकी गाली को गौण कर दो, भुला ही जाओ, भूल जाओ, इसमें क्या रखा है? आजकल तो गाली देना तकिया कलाम है। तकिया कलाम का मतलब सेंसलेस, सेंस तो, हाँ बोलो समझ में आ गया कि नहीं? 25 लाख रुपया दिखाई देता है ना तो माँ बहन नहीं दिखाई देती। लोगों की आदत देखी होगी सड़कों पे, बिना गाली की बात ही नहीं करते। हमारा प्रश्न है कि इस बच्चे को सुनाई पड़ रही थी, आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ रही? ये है उचित अनुचित। जब हमें ध्रुव दिखाई देता है, सब भगवान आत्मा दिखाई देते हैं, तो विकारों को, अपमान को, निंदा को, गाली गलौज को, लड़ाई झगड़े को, अरे उपसर्ग और परिचय को भी हम गौण कर जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा लाभ दिखाई दे रहा है। आत्मा देखे बिना, स्वयं पर को भगवान देखे बिना, जोर से बोल दिया मैंने, क्या बोला? स्वयं पर को भगवान देखे बिना आप समता नहीं रख पाओगे, उपसर्ग नहीं जीत पाओगे, परिचय नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। सुबह की भाषा बहुत चल गई, जरा सी बात में भिनक जाती, भिनक जाना समझते हो? जरा सी बात में नाराज हो जाती है, जरा सी बात में। आगे देखिए, उचित अनुचित, उचित अनुचित कहने लग जाता है, कर्कश निंद, कर्कश, कर्कश समझते? कठोर भाषा, ऐसी भाषा है बिल्कुल, और सेंसलेस है, बिल्कुल सेंसलेस, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल कर्कश। कर्कश शब्द अब क्या कहें, बोलो 10 तरह की भाषा ले लेना है यहाँ पे। रत्नगढ़ साहब का चार्जी में 10 तरह की भाषा है, उसे वहीं पढ़ लेना, बहुत खराब भाषा है। मुझे तो बोलते भी अच्छे नहीं लगते हो, हम जानते हैं तुम्हारे बाप को, बाप के बाप को, ये क्या क्या कहना देना बेचारे को, उसने खुद ही बाप का बाप नहीं देखा, हम जानते हैं, ये तो भाषा का फर्क पड़ रहा है, जानते हैं तो
सावला होए, अरे ओ आंखों से कमजोर, अंधू लंगड़ू, ऐसा। कितने स्कूल में क्यों कितनी बातें बोलते हैं बच्चों को, देख देख के चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, कर्कश वचन बोल देती हैं, चुभने वाले वचन बोलते हैं, घात की कौन सी भाषा है, घात की कौन, मर्मच्छेदी, मर्मच्छेदी वचन बोल देता है। मर्मच्छेदी माने समझ गए, अरे कंगाल की औलाद, अब तो पहले तो गरीब आदमी, तेरी औकात क्या है, अरे भगवान मंदिर आना बंद हो जाए, एक बार सुन ले तो तुमने क्या बोल दिया, इस मंदिर में हम आते हैं तो हम गरीब और ऐसा और वैसा, हमारी इज्जत नहीं है, जिंदगी भर नहीं भूल पाता वो वचन। महिलाओं को ये वचन सुनने के बाद बहुत तकलीफ होती है, बहुत, जा सकती नहीं है, जा सकती नहीं है। और पति कई बार ऐसे गंदे गंदे वचन बोल देती, तू समझती क्या है अपने आप को, बाप के यहाँ से क्या लाई थी, और तेरी जैसी बहुत देखी है, मर जा तो दूसरी शादी कर लेंगे, इतना पैसा लेके आया नहीं तो सुन ऐसा। अरे भगवान, ये मर्मच्छेदी वचन। रहती तो है बेचारी, क्या करे, घुट घुट के रहती है। महिलाओं में एसिड की बीमारी और जो तमाम मानसिक बीमारियां और जो कैंसर आदि की बीमारियां होती हैं वो इसी इतने केवल वचन सुनने से। जैनोपैथी आपने नाम सुन लिया, वो मेरे जैनोपैथी नाम से, जैनोपैथी की स्टडी में आई है ये बात। पता है क्या लिखा है, यदि तुम्हें करोड़ रुपये बचाना हो तो अपनी पत्नी को और बच्चों को बड़ा प्रेम से बोलो, केवल इतने में करोड़ रुपये बचेंगे। करोड़ रुपये कैसे बच जाएंगे, एसिड की बीमारी कैंसर बनती है आखिरी में, एसिड की बीमारी ही किडनी खराब करती है आखिरी में जाके। आपके पूरे जीवन में इलाज कराते कराते बच्चों की, पत्नी के, परिवार के करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे और भागना पड़ेगा सो अलग, इधर उधर जाना। इससे क्या, ध्यान से सुनना, मैं बहुत मर्म की बात कह रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, तेरे 2 वचन खराब बोल गए, तेरे को 1 करोड़ चुकाने पड़ रही। लेकिन हम सोचते हैं हम मर्द हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है पूरे इंडिया की, हम मर्द हैं कुछ भी बोलेंगे। अरे कुछ भी बोलने से उसकी सजा तुझे भुगतनी है। बीमार होने पर क्या होगा बताओ, पैसा कौन भुगतेगा, और परिवार में पत्नी या कोई अभाव हो जाए, वियोग हो जाए, मरण हो जाए, फांसी लगा ले, कुछ कर दे, फिर मुकदमा कौन करेगा, पुलिस में कौन पैसा देगा, और फिर बच्चों को कौन पालेगा। नहीं, खूब विचार करो, मर्मच्छेदी वचन मत बोलो। इतनी सुंदर भाषा लिखी है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, मीठे वचन बोलवे को कोई मोल नहीं लगे है, मीठे वचन बोलवे को कोई मोल समझ गए, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कुछ पैसा नहीं लगती, लेकिन खराब वचन बोलने के पैसे लगते हैं। क्या बोल गया मैं, कड़वे वचन बोलने में, माँ बहन बोलने में, उल्टा सीधा बोलने में, बहुत कई बार बच्चे होते छोटे छोटे और माँ परेशान हो जाती तो कहती तू काय को पैदा हो गया, तू मर ही जाता तो अच्छा था, नहीं पैदा होता तो अच्छा था। लड़कियों के लिए माँ कह देती कई बार, ओहो, ये मर्मच्छेदी वचन से बच्चे बहुत तंग होते हैं। आपको याद होना चाहिए, जिन घरों में मर्मच्छेदी वचन बोलते हैं वे बच्चे कभी ना कभी डिप्रेशन में आके तलाक ले लेते, वो आत्महत्या कर लेते। यही तू पास नहीं हुआ तो शकल मत दिखा रहा, डूब मरना, कहीं चला जाना, लेकिन आ मत जाना। 2, 4 से 10 बार सुन लिया बच्चे ने, और पिताजी जब देखे जाए ऐसे देखते घृणा से, वो बच्चा जी समझ गया नहीं अब आत्महत्या कर। जितने बच्चे आत्महत्या करते हैं विश्व में, उसका एकमात्र कारण है मर्मच्छेदी वचन। मुंह काला कर, कहीं चला जा, हमें मतलब नहीं है, तू कमा, तू खा, हम नहीं खिलाएंगे तुझे, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। अरे ऐसा क्यों बोलते हो। आपको पता है पेरेंटिंग की पहली लाइन है, बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पापा की तब होती है, माता पिता की, जब वे कमज़ोर होती है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, पेरेंटिंग की पहली लाइन, बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को, सभी को, उन्हें सबसे ज़्यादा अपनत्व की, भाषा की, प्रेम की ज़रूरत होती है जब ये कमज़ोर होते हैं। जैसे 90 साल के माता पिता हैं, अब बहुत कमज़ोर है, आप इलाज करा दोगे लेकिन प्रेम के वचन नहीं बोलोगे तो वे मारे जाएंगे। मर्मच्छेद, कब तक जिंदा रहोगे, कब तक हंसत रहोगे, पड़े हो, खटिया तोड़ रहे हो, काम के ना काज के, मन भर अनाज के। बहू ने सास को ऐसा बोल दिया, बेटे ने अपने उसको बोल दिया। सुनो, ये मर्मच्छेदी वचन आपको पता नहीं है। श्वेतांबरों में समराइज कहा है, 2 वॉल्यूम में, इतने मोटी मोटी पढ़े होंगे आप लोगों ने। समराइज का बहुत फेमस है, इस पर तो बहुत, अभी रतलाम में
विज्ञापन था उसका, कोई चातुर्मास में उसका कथावाचन था। बड़े समराइज कहा, इतने मोटे मोटे दो बोले। उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, मलमत छेदी वचन से। जन्म जन्मांतर तक उससे बदला लिया उसने, जन्म जन्मांतर तक। ऐसी कहानी है जबरदस्त। मलमत छेदी वचन बोलने का नुकसान, फायदा तो है ही नहीं, इससे काहे की मर्दानी है। फिर से बोल दे रहा हूँ, 2 बार बोल दिया। जब कोई कमजोर हो उसे वात्सल्य से उठाओ, बड़े हों उन्हें विनय से उठाओ, विनय से उठाओ। इसके ऊपर तो बहुत अच्छे वीडियो बनाए आजकल, इस पे आते रहते हैं। जब तुझे लगता है पिताजी कितना परेशान करते, तब तू सोच, तब तुझे कौवा को पहचानने के लिए पिताजी ने कितनी बार मदद की थी। क्या पिताजी एक बात करते हो आप, तो उस दिन को याद कर, जब तू एक बात को बार बार पूछता, पप्पा 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 ऐसा लिखा है। वात्सल्य के वचन बोले बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। और ध्रुव को भगवान आत्मा को जानने पर सबसे पहले जन्म होता है वात्सल्य। बढ़िया नाम बोलोगे, विश्व मैत्री। क्या होता है? विश्व बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम। पूज्य गुरुदेव श्री ने जैसे ही ध्रुव देखा और सबको ध्रुव दिखाना शुरू किया, बोलो क्या हुआ? भूचाल आ गया, भूचाल। कौन कल्पना कर सकता है बताओ? इतना बड़े युग का परिवर्तन कर डाला, एकदम परिवर्तन हो गया। यदि तुम भगवान बनना चाहते तो मीठा बोलो, ये सब कठोर निकल जाए तो मिच्छामि दुक्कड़म बोलो। नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। अब इज्जत का सवाल है तो निपटना, फिर अब क्या करेंगे? ठीक, याद रहेंगे भैया, 3 बार बोल दी। एक बार जब कोई कमज़ोर होता है उसे वात्सल्य की, प्यार की, अच्छी भाषा की ज़रूरत होती है। आप भोजन नहीं दे सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम से पानी पिला दो, कोई बात नहीं। पानी भी नहीं पिला सकते तो 2 मीठे वचन बोलो, आप भगवान बन जाओगे। इतना सुधार कर लो, भगवान बन जाओगे। बस करके देखना, प्रैक्टिकल करना। चलूँ आगे, चलूँ? अभी नहीं, अभी मैं बोलूँ, अभी नहीं। मिठाई खिला सकता है लेकिन मीठा नहीं बोल सकता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा जी? मानी जी। मानी जी मिठाई खिला सकता है लेकिन 2 मीठे वचन नहीं बोल पाता। बढ़िया, अच्छा बोला, बढ़िया। चलो आगे। कर्कश, निंद, विकृत हो जाती है चेष्टाएं, विकृत हो जाती हैं चेष्टाएं। आदमी कितना भी सुंदर हो, लेकिन क्रोध के काल में सबसे असुंदर लगता है वो। अपने घर में वीडियो कैमरा लगा लो, सीसीटीवी, और जब क्रोध करते हैं ना उसकी वीडियो जरूर देखो। मुझे क्रोध आता था ना तो मैं दर्पण में जरूर देखता था अपनी भयंकर बुरा लगता हूँ मुझे ऐसा लगता है सामने वाले मुझे बर्दाश्त कैसे कर लेते। ये आंखें कैसी होती हैं, दांत कैसे होते हैं, मुंह कैसा होता है, चेहरा कैसा होता है, हाव भाव कैसे होता है। छोटा बड़ी साहब इसका बहुत वर्णन किया है। मारने लगता है, कूटने लगता है, जो चीज़ हाथ में आती है उसे नष्ट कर देता है, कपड़े फाड़ने लगता है। पढ़ना भी मोक्ष मार्ग प्रकाश है। अंत में क्या लिखा है? जब तीव्र कषाय नहीं सही जाती है तो मरने मारने लगता है, और नहीं तो विष भक्षण आदि करके मर जाता है। बीच में एक लाइन आ गई, जब इसे तीव्र क्रोध आता है तो पूज्य पुरुषों को भी नहीं गिनता। किसको नहीं गिनता? पूज्य पुरुषों को भी नहीं गिनता। ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश है। विकृत चेष्टाएं, विकृत चेष्टाएं, सच कह रहे, ये तो पिक्चर जरूर निकालना आप। सीसीटीवी लगाओ अपने अपने घर में, बिल्कुल ईमानदारी से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी जगह लगाओ जहाँ क्रोध आता हो, उसकी पूरी पिक्चर बनाओ। बाद में आप देखना आँख कैसी होती है, दांत कैसे होने लगते हैं, हाथ कैसे होते हैं, मार आपको खुद अपने आप से ही लगेगा इट इज रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। विकृत चेष्टाएं करने लगता है, विकृत हो जाती हैं चेष्टाएं। उठ जाते हैं हाथ, डंडे, हथियार, पीटते हैं निर्दय होकर। ना कुछ दिखता है ना सुनाई देता है। पीटते हैं ना कुछ सुनाई देता है ना दिखता है।
आपने नाम सुना है, क्रोध अंधा होता है। क्रोध दूसरे को समझ में आती हुआ, वो कैसे दया से भीख मांग रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो प्लीज, दिए जा, सुन ही नहीं रहा वो। भाई गलती क्या थी? अरे 1 रुपया खो दिया इसने। सबसे पहली पिटाई बच्चे को होती है 1 रुपये पे, मालूम है? नहीं मालूम? आपको पता है सबसे पहली पिटाई बहुत छोटी घटना पर होती, बहुत बड़ी घटना पर नहीं होती। अपना फूल सा बच्चा छोटा सा, सबसे छोटी गलती पे पिटता है। मैं याद दिलाता हूँ, सब जन अपना अपना बचपन याद कर लेना थोड़ा। हम लोगों ने तो कक्षा 6 में आकर ए फॉर एप्पल लिखा था। आप लोगों में से भी किसी ने लिखा हो ए फॉर एप्पल? अपने कक्षा 6 में लिखा था, इससे पहले नहीं लिखा था। आजकल तो बेचारा 3 साल का पप्पू लिखता है वो लिखता है। तो सबसे पहली पिटाई 3 साल की उम्र में लगती है। मम्मी को पूरी चिंता होती है कि रैंक बना, रैंक समझते ही नहीं, फर्स्ट रैंक आ भी જોઈએ। अब बच्चा तो बेचारा मासूम, बेचारा वो जानता ही नहीं रैंक क्या होता है। और मैं तुमसे पूछता हूँ उस रैंक से क्या होता है? नर्सरी की रैंक से नौकरी मिल जाती है। कि तुम्हारे घर में जाके देखना नर्सरी की मार्कशीट है कि नहीं, कहीं रखी है? देखना, तेरी रखी है? UKG LKG हाँ है, रखी हुई है। चलो देखते कितने दिन तक रहेगी अब बच्चा क्या करता है? अब बच्चे को पढ़ाना सबसे टेढ़ी की है। बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। आपको ए बिल्कुल सरल एकदम फट खींच दिया आपने, पेंसिल ली ऐसे कर दिया। अब बच्चे को ए लिखाने में आधा घंटा लग जाता है, एक बार ए लिखाने में आधा घंटा। बड़ी मुश्किल से तो बैठेगा, फिर वो बस्ता लाएगा, फिर पूरा बस्ता पलटेगा, फिर एक एक कॉपी किताब देख के रखेगा, फिर कंपास बॉक्स निकालेगा, फिर वो निकालेगा, फिर बार बार नोक दिया, टूट जाएगी। नहीं प्रॉपर होने दो, प्रॉपर नहीं, मोटी है। अम्मा कह रही तो जल्दी होमवर्क कर ले, 1 पेज करना है पूरा, एक पेज। माता जी बिल्कुल तूफान महल में है बिल्कुल। फिर दोनों पैर पसारेगा, कॉपी रखेगा, फिर उस पर वो ए लिखेगा। अब ए लिखना माने उसको गली की सड़क, हाईवे की सड़क नहीं, सीधी धाड़, ऐसे ऐसे कांपते कांपते। अब थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो बच्चे को भी लगता है गलत है, तो फिर पेंसिल को मिटाएगा। अम्मा कहती जहाँ टेढ़ा है ना उतना सा मिटा के सीधा कर दे जहाँ टेढ़ा है उतना सीधा कर दे, काम पूरा पति जाए। अब वो क्या करे वो बच्चा? नहीं, मेरी मिस ने कहा था गलत नहीं। एक ए लिखाने में 50 बार मिटाएगा, 10 बार मिटाएगा, 5 बार मिटाएगा, वो टेढ़ी हो जाती है हर बार बेचारे की। ये लिखना बहुत पसीना आता है मुझसे, ऐसे तो आखिरकार ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। मैंने रोज पिटते हुए देखा है बच्चे को। अब बताना भैया इसमें क्या गलती करी बच्चे की, बेचारी क्या गलती इसमें? उसने पैसे ख़त्म कर दिए, गाली बक दी, मारपीट कर दी, कुछ नुकसान कर दी, क्या करा बेचारे? उसको बच्चे की गलती क्या, मुझे ये बता दे। यही तो गलती है, उसके हाथ कांपते हैं। सीधी रेखा नहीं खिंचवा सकते आप बच्चे से। तुम्हारे लिए वो सीधी रेखा सरल है आज, उसके लिए सरल नहीं। लेकिन ये अम्मा समझती नहीं है, रोज़ वो सब पसीना आ जाता है। तो कितनी माताएं तो ऐसी करती, तू एक काम कर, एक सो जा, मैं कर देती हूँ तेरे सवाल मैं कर दूँ। तुझे इतना समझाने में पसीना आ जाएगा, 2 + 2 = 4, प्राण निकल जाएंगे। तो अम्मा कैसे कहते, 2 लेग = 4 लिख दे, छोटी। अब बच्चा पुअर हो गया, कमज़ोर हो गया, आपने उसे कमज़ोर कर दिया। 6th क्लास में आकर उसकी फिर पिटाई शुरू हो गई। अभी तक तुझे छठी का गणित नहीं आता, ऐसे तूने तो नर्सरी में कमज़ोर कर दिया। समझ में आई? हाँ, पीटने लग जाता। किसको? ये भी दया नहीं आती, बच्चा छोटा है। पिटने की बहुत वीडियोस देख ली होंगी आपने आजकल तुम्हारे ज़माने में, मोबाइल में। अभी कल एक दिखा रहे थे, बच्चे को पीट रहा है, पीट रही है ना, माँ पीट रही थी, वो गाय से पीट रही, कोंचा मोचा से, क्या होती है वो तुम्हारी, पीट रही बच्ची का खूब, सगी माँ पीट रही है। ओह, आपको नहीं पता आप कितने कर्मों का बंधन कर रहे हो। और बच्चा क्या है,
पिटता है, पीटता है, नहीं दिखता है, सुनाई नहीं पड़ता है। बच्चा भीख मांगता है और सुनाई नहीं पड़ता है। उसे ऐसा लगता है पूरे जन्म का कर्जा आज ही निपटा दो, ताकि जिंदगी भर याद रखे कि पिटना नहीं हो तो आगे से पढ़ना है तुझे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत। आगे देखो, कहना तो बहुत कुछ हो सकता है, व्यवहार में तो बहुत कुछ। जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो उसे दूसरों को मत करो। आगे चलिए। ना कुछ दिखता है, ना सुनाई देता है, और हो जाता है कुछ अयोग्य, कुछ अयोग्य हो जाता है, कुछ अयोग्य दुष्कृत। होश जब आता है तो सुनाई देती है निंदा। ये तो आपने देखा ही होगा, जब कुछ हो जाता है ना उल्टा सीधा, तब पछतावा शुरू हो जाता है, अरे ये जी क्या कर रहा है। अब क्या घटना घटी है आप देख लें। आप व्यापारी लोग होंगे, व्यापार गुस्से में अपन ने ग्राहक को चाय जैसा कह के भगा दिया। अब आ जाता है गुस्सा, भगा दिया। फिर जैसे ही वो जाता है ना, एकदम अंदर आता है, अरे यार 20 रुपये बच रहे थे, 20 ही बच जाते, कम से कम बोनी बट्टा तो होता। अब ग्राहक वापस चला गया, चाय जैसे करके बोला तो कभी आएगा नहीं, और 10 ग्राहक और तोड़ेगा। अरे अपने क्यों किया ऐसा, 20 मिलते 20 ही सही, ग्राहक संतुष्ट हो जाता तो अगली बार आता। विचार कब आया आपको? समझ में आया? घर में हम जितनी गलतियां करते हैं कई बार बाद में समझ में आती है। कपड़ा फाड़ दिया, कपड़ा कागू फाड़ दिया, जब नहीं फाड़ दिया। पेन तोड़ दिया गुस्से में, फिर पेन तोड़ने से क्या फर्क हुआ? ऐसे एक नहीं, कोई सी बात हो रही, फिर पछताता है, अयोग्य हो जाते हैं दुष्कृत। होश तब आता है तो सुनाई देती है निंदा। हो चुकता है पाप बंद और बाह्य दंड। हो चुकता है पाप बंद और बाह्य दंड। बाह्य दंड समझ गए? बाहर का दंड समझ गए? एक तो ये बताया था 1 करोड़ रुपए का खर्च। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, टेंशन होती है, अवसाद होता है, बोलने का मौका नहीं मिलता है, कुछ कहा मैंने, जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता है उन्हें बीमारियां होती। घुटने वालों को एसिड की बीमारी होती, घुटन समझिए, घुटन, कुंठा। जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनका मानसिक विकास रुक जाता है। मेरे पास बहुत केस आते हैं, जैनोपैथी की चर्चा है ना, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, मैं देखता हूँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इसलिए बीमार हो रहा है कि उसे बोलने का अवसर नहीं, कुंठा है, उसको सोच नहीं पाता, वो घबराता है। अब इस पर मैं जाऊँगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने पेरेंटिंग में बोला है सब, बच्चों की पेरेंटिंग, जैन पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, कितने वर्ष की उम्र में बच्चे को क्या सिखा देना चाहिए। एक लाइन ही कह रहा हूँ, केवल अपने बेटे बेटियों को और बहुओं को ऑर्डर मत दो, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता दो। क्या बोला? अपने बच्चे बच्चियों को, अब हम क्या करते हैं, तेरे से बोला ना वो सब्जी ले ले, अब बेचारा ले लेगा। अरे क्यों लाए, ये तो बताओ उसको क्यों लाए वही सब्जी। बेटा ये इसको ताज़ा कहते हैं, इसको बासा कहते हैं। ताज़ी सब्जी का स्वाद ऐसा होता है, बासी का ऐसा होता है। ये अभक्ष है, ये भक्ष है, उसे निर्णय तो करने दो। बताओ आप में से कितने लोग होंगे जो 8 या 10 या 12 साल के बच्चे को लेकर के कपड़े खरीदने जाएं, उसे आगे कर दे, बेटा पसंद कर, फिर उसे बताएं बेटा ये तुझे बहुत पसंद आ रहा है, चमक की वजह से पसंद आ रहा है, इसकी चमक 2 धूप खा के उड़ जाएगी, कच्ची है इसकी, इसको कच्चा कहते हैं। अब बच्चा नहीं समझा, वो तो चमक अच्छा लगता है उसको, तो जरा सा पानी लगा के दिखाया, देख कलर आने लगा, देख 2 धुलाई में निकल जाएगा। अब वो हमेशा भर के लिए सीख गया कि ऐसे कलर नहीं खरीदना। हर चीज़ सिखाओ उसको, हर चीज़ सिखाओ। 10 तरह की दालें रखी हैं और 5 साल के बच्चे से कहो बेटे मसूर की दाल का डब्बा लाओ, और मसूरी दाल का डब्बा ले आए, तो डिसीजन मेकिंग सीख ली उसने। 10 तरह की दाल जानता है वो, और हमने कह दिया 30 नंबर का डब्बा उठा, अब 30 नंबर का डब्बा उठाएगा, जिंदगी में मसूर नहीं पहचान पाया।
कुछ कहना है मुझे, तुम लोगों से भी ज़्यादा कहना है, इन लोगों को भी कहना है, सुनना ध्यान से। ऐसे ही प्रवचनकार की एक गलती है, मैं गलती कह रहा हूँ, प्रवचनकार की गलती से श्रोताओं को सम्यक दर्शन नहीं होता है। ऐसे कैसे नहीं होता? अरे उन्हें सोचने का अवसर दो, उन्हें खोजने का अवसर दो, उन्हें वर्कशॉप करने का अवसर दो, उनकी गलतियां तब सामने आएंगी। अभी वन वे ट्रैफिक होता है, वन वे, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ और आप सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए। क्या कि अभ्यस्त हो गए? देखो भाई, हैं तो अपन गृहस्थ, हैं तो पामर, हैं मोही रागी देसी, व्यापार धंधा करना है और मरते दम तक बच्चों की रक्षा करना है, बहुत काम बाकी है, इज्जत आबरू का भी काम बाकी है। लेकिन अपन एक काम करो, इन सबको रखो सेट दिमाग में और मंदिर में चल के अपन सुनेंगे, आ हा તમે તો પરમાત્મા છો, પાપ તને અડતું નથી, કર્મ તને અડતું જ નથી। અડતું माने छूता ही नहीं, पाप तुम करते ही नहीं हो, तुम्हें छूता ही नहीं है। सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए, 1 सेकंड बाद उठने के बाद कुछ भी असर नहीं पड़ता। हाँ, प्रवचन बहुत बढ़िया था, प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया प्रवचन। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ ना, इतने घंटे लगेंगे एक एक बात को सेट करने के लिए। बोलो भाई, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा करना है, तो वहाँ से शुरू करो। सबसे पहले स्वयं और पर को अच्छा देखना सीखो। स्वयं और पर को भगवान आत्मा देखो और फिर क्रोध करके बताओ। 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो 100 थप्पड़ कैसे लग रहे हैं? अब बताओ कैसे लग रहे हैं, सोचो। लेकिन अहंकार सोचने नहीं देता। मैं जानता हूँ पंडित जी, सब जानता हूँ, इसको तो ठिकाने लगा दूंगा। अब उस पार्श्वनाथ भगवान का पुराण पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा है? किसने किसको ठिकाने लगाया 10 भाव में? बताओ, किसने किसको ठिकाने लगाया? कमट ने पार्श्वनाथ के जी को ठिकाने लगा दिया। हाँ, हो गया कि नहीं? तो वो सोच रहा था मैं पार्श्वनाथ को ठिकाने लगा दूंगा, तो पार्श्वनाथ भगवान तो गलती नहीं कर रहे थे, तो सही ठिकाने पहुंच गए। सही ठिकाने पहुंच गए पार्श्वनाथ भगवान। तो ठिकाने कौन लगा? हर भाव में गया कौन परेशान होकर नरक में और त्रियंच में? तो स्वयं के लिए गए ना। और हम क्या बोल रहे हैं? मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। तो फिर प्रवचन कहाँ सुना आपने? वर्तमान योग कहाँ पढ़ा आपने? अभी भी आप कह रहे मैं बदला लेके रहूँगा। कैसे रहोगे बदला लेके? इतनी बढ़िया भाषा है, बहुत जोरदार भाषा है। अज्ञानी बदला लेते लेते निगोद में चला जाता है और ज्ञानी बदला के बदले में बदल जाता है, बदला के बदले में बदल जाता है और मोक्ष चला जाता है। समझ आई बेटी? बदला लेंगे तो निगोद चली जाएगी और बदला के बदले में बदल जाओ। बदला नहीं लेना है मुझे, बदला नहीं लेना है मुझे, बदल लो अपनी दृष्टि, मोक्ष चली गई। इतना काम करना बस, इतने से मोक्ष हो जाएगा। आई बात समझ में आ रही? आगे चलो। फिर क्या हुआ? फिर रह जाता है, हाँ, बाहर में दंड। क्या क्या हो गया था? दंड, पश्चाताप। हो चुकता है पाप बंद और बाह्य दंड, पश्चाताप, ग्लानि, धिक्कारने लगता है मन स्वयं को ही, धिक्कारने लगता है मन स्वयं को ही, पछताता है, अंदर अंदर ग्लानि होती है, मैंने क्यों किया। बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, आग लगा देता है। अभी एक सच्ची घटना छपी 4-5 दिन पहले, अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए अपने बच्चे को चलती ट्रेन में से उसने नदी में फेंक दिया और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा बच्चा खोया है, वो मेरे पड़ोसियों ने किया है। अब बच्चा भी गया, अपना कोमल बच्चा चला गया वाला। पहले तो पहले कहानी में ही पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी पहले। एक को वरदान दिया भगवान ने खुश होकर के, लेकिन एक शर्त के साथ दिया कि जितना तुझे मिलेगा उसका डबल इसे मिलेगा, पड़ोसी को, है ना? याद आ गई तो? जितना तुझे मिलेगा उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब बड़ी परेशानी आ गई।
शुरुआत में तो समझ में नहीं आई उसको, बड़ा खुश हुआ, भगवान ने वरदान दिया, बड़ा खुश हुआ। फिर उसने मांगा मेरे 3 माला का मकान बन जाए, उसका 6 माला का बन गया। हैं? ये फ्री में मजे ले रहा है, मैंने तो तपस्या की थी, ये फ्री में मजे ले रहा है। मेरे पास 3 करोड़, उसे 6 करोड़ हो गए। मेरे 3 कुंटल सोना, उसके 6 कुंटल, हर चीज़ डबल डबल। और ये दिमाग खराब हो गया उसका। अब उसने बोलना शुरू किया, रोक, मेरा मकान नष्ट होकर के 1 माला का गड्ढा बन जाए, 1 माला का गड्ढा। उस बेचारे का 2 माला गड्ढा में घुस गया। अब ठीक है। मेरा 1 आँख फूट जाए, उस बेचारे की 2 ही फूट गई। अब ठीक है, अब ठीक है। खुद की 1 फूट रही, नहीं समझ में आ रहा है उसे। मेरा 1 कान बहरा हो जाऊं, वो बेचारा 2 ही हो गया। मेरा 1 हाथ टूट जाए, उसका 2 ही टूट गए। इसके 1 पैर टूट जाए, उसके 2 ही टूट गए। अब ठीक है भगवान, थैंक्स गॉड। हाँ, जरा इसकी शक्ल देखना कैसे, 1 हाथ, 1 पैर, 1 कान, 1 आँख चली गई। कैसा रहा? पंडित जी कुछ भी कहो, अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ। ये रह जाता पश्चाताप, क्या मिलता है कुछ खबर नहीं पड़ती। क्रोध में क्या क्या कर बैठता है खबर नहीं पड़ती। आपको तो देखो अभी लोक व्यवहार की बात बोल रहा हूँ, आत्मा तो मैं बताऊँगा ही। जीवन में पुण्य का इतना अहंकार मत करो कि मीठे वचन समाप्त हो जाए। क्या बोला? जिंदगी में पुण्य के उदय का इतना अहंकार मत करो कि मीठे वचन समाप्त हो जाए। बहुत सुंदर सूक्ति है। कोई तुम्हारा रिश्तेदार कितना ही खराब हो, तुम्हारा रिश्तेदार कितना ही खराब हो, तो अभी उससे ऐसे वचन मत बोलो, क्योंकि पाप के उदय में हमारे अपने ही काम आती, भाई भाई के काम आता है, अपने ही अपने काम आते। कभी रिश्ते खराब मत करो। उसके लिए एग्जाम्पल आया है, गटर का पानी बेशक प्यास नहीं बुझा सकता। गंदा पानी, गटर का बदबूदार पानी बेशक प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग लगने पर बुझाने काम आ सकता है। आप क्या समझते हो? अमीर का महल जलेगा तो गरीब लोगों ही पानी से बुझाएंगे। गरीबों से भूल के मत आ जाना, हमें नहीं चाहिए तेरी ज़रूरत, आ मत जाना, हम तेरे घर कभी नहीं आएंगे। हम गंदी गंदी भाषा बोलते, वो नहीं बोल रहा हूँ, हम इसके लिए तक नहीं आएंगे। अरे सर क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे बोलने से? आया, उसके फल में आप बहुत परेशान होते हैं। स्टोरियाँ पढ़ लो, और तो मैं क्या कह सकता हूँ, पढ़ लो, प्रत्यक्ष सच्ची घटनाएं पढ़ लो। कभी भी कुछ भी हो जाए, कितना ही खराब आदमी हो, कितना ही खराब, उसके भी बुरे मत बनो। आपको याद चाहिए हो तो मैं हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल, एक सेठ अपने नौकर को तू तड़ाक करके बोलता था, बहुत खराब गालियाँ बकता था, हरामखोर, ऐसा वैसा। अब बेचारो गरीब है, सेठ जी अब क्या करें? इतने खराब शब्द जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, इतने खराब। एक दिन मैंने कहा ना, असंख्यात बार सोचने पर एक बार आ ही जाता। एक दिन जब वो भर गया बिल्कुल, तो उसने उसके छोटे से बच्चे का किडनैप कर लिया। ऐसी घटनाएं बहुत पड़ी होंगी। नौकर ने ही साथ दे करके 4-5 लोगों से किडनैप करा दिया, डकैती डलवा दी, भला करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, बहुत कुछ। जैसे ही उसका अवसर लगा, सच्ची घटनाएं बिल्कुल, जैसे ही अवसर लगा, पति पत्नी अकेले रहते थे, दोनों बच्चे परदेश रहते थे, और पति किसी कारण से बाहर गया 10-15 दिन के लिए, पत्नी अकेली, बड़ा घर, और नौकर ने उस समय उसके हत्या भी क्या दिखा के धमकी, और लूटपाट भी करी, और अनादर क्या कहना चाहिए, गंदे काम किए उसके साथ, वो अलग बहुत होती है। आप क्या समझते हो? वो आज कमज़ोर है। ध्यान रखना, विश्व में पाप का उदय में सब मजबूत होते हैं। क्या बोला? पाप के उदय में बलवान हो जाते हैं। रावण के सामने यहाँ कोई नहीं बोल पा रहा था। जरा रावण के नरक का वर्णन पढ़ो। जितने सैनिक मर के वहाँ पहुँचे थे,
नरक। क्यों? गलत के पक्ष लेने वाले भी नरक जाते हैं और सही के पक्ष लेने वाले स्वर्ग जाते हैं, ये नियम है। तो गलत का पक्ष लेने वाले कितनी सेना, कितने उसके भाई बंधु, उसके ससुर, उसके नाना, वे सब नरक पहुँचे। अब वहाँ ये बराबरी की टक्कर वाले हो जाते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। बेटे बोले पिताजी तुम 18,000 रानियों में संतुष्ट नहीं हुए, तुम्हारे चक्कर में हम भरी जवानी में, तरुणाई में, हमारी क्या उम्र थी, आज हमारी पत्नी अनाथ हो गई, हमारे बच्चे अनाथ हो गए, हम तुम्हारी इस एक वासना की गंदगी से हम यहाँ आए और पिटाई करना शुरू कर दी। चारों तरफ से घेर के बच्चों ने मारा, बच्चों की आत्माओं ने, ससुर नाना सबकी यही से, हमारा क्या गलती थी, हमारी बेटी की क्या गलती थी। ससुर कह रहा हमारी बेटी की क्या गलती थी। पढ़ो आप जरा उठा करके, समझ में आ रही बात। कमज़ोर कोई नहीं होता है, पाप के उदय में सब बलवान होते हैं, अपने पाप के उदय में, और उसका पाप का उदय होए तो वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन कोई भी जीव सदा कमज़ोर, कोई भी जीव सदा, इसलिए कभी अहंकार मत करो और क्रोध मत करो। चलूँ आगे, चलूँ आगे। देखिए, धिक्कारने लगता है मन स्वयं को ही, आज ही छोड़ दें संकल्प पूर्वक दुर्दशा एवं दुर्गति के कारणभूत ऐसे क्रोध को। तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाएं अपना समय, शक्ति एवं मन। तत्वाभ्यास में लगाएं। रुक क्यों गया मैं? पढ़ने में लगाएं नहीं कहा है, ध्यान रखना। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनके जीवन में सुधार नहीं आता। हे पंडित जी आप क्या कह रहे हो, पढ़ना तो चाहिए। अरे पढ़ना नहीं, अभ्यास कह रहे हैं, अभ्यास। बहुत कठिनाई से एक तलवार खरीद के रख ली, लेकिन अभ्यास नहीं करोगे तो क्या काम आएगी। बहुत मेहनत करके तुम एक बंदूक ले आए, पिस्तौल, और चलाना नहीं सीखी, केवल रख ली लाकर, क्या काम आएगी बोलो? निशाना लग जाएगा? क्या करोगे बोलो? बंदूक चलाना नहीं आए और तुम उतर जाओ तो जरा से दांव पैसे छीन लेगा तुमसे और तुम्हारी बंदूक से तुम्हें ही मार देगा। दृष्टांत, जैसे रावण का चक्र कौन को मिल गया था? रावण का चक्र लक्ष्मण के पास आ गया और रावण अपने ही चक्र से मारा गया। बोलो क्या करना है बोलो? बहुत शांति से सो जाओ। आज ही छोड़ दें संकल्प पूर्वक और करने लगे तत्वाभ्यास। लगाएं अपना समय अभ्यास में, हो पढ़ने में नहीं, पढ़ने में नहीं। पढ़ तो लिए, नहीं पढ़ रहे होते उनसे कहता पढ़ो, जो लोग नहीं सुन रहे उनसे कहते सुनाओ, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते उनसे कहते करो। हम यहाँ कह रहे हैं तत्व अभ्यास। फिर से बोलो, पढ़ने सुनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आप महिलाओं की भी शिकायत होगी, पुरुषों की भी शिकायत होगी। 50 साल से प्रवचन सुन रहे, 10 साल से सुन रहे, 25 साल से सुन रहे, 20 साल से सुन रहे, ना तो परिणाम सुधरे। है ऐसे कोई नहीं सुधर गए सबके? बोलो ना सम्यक दर्शन हो रहा, ना परिणाम सुधर रहे। वही आसक्ति खाने की, वही पीने की, वही लड़ाई झगड़े की, वही कमाई की। सगे भाई से कहो 20 साल से मुकदमा अभी तक चल ही रहा हो, लड़ाई झगड़े में जा रहा है तो जा ही रहा। क्या है ये है क्या? उत्तर बोलो, तुमने तत्व अभ्यास नहीं किया। क्या नहीं किया? तो अभ्यास समझ में आया कुछ? तत्व अभ्यास में तुम्हें तुम्हारी भाषा में पहले बता दूं, तुम क्रिकेट खेलते हो? कोई भाई कभी मान लो तुम्हें हीरो बनना है, क्रिकेटर। अब तुम्हें बॉलिंग करना सीखना है तो तुम्हें एक ही स्टंप पे बॉलिंग मारनी पड़ेगी बार बार। वही गेंद रिपीट करो, वही गेंद रिपीट करो, वही गेंद रिपीट करो। देखा है वो कितनी बार अभ्यास करना पड़ता है पता है?
कोई एक गेंद लेकर के और एक स्टंप को हिट करना है आपको रोज 6-6 घंटा, 8-8 घंटा। ना वहाँ कोई खिलाड़ी, ना कोई नेट, देखी नेट प्रैक्टिस कहलाती है, पर हमें नहीं मालूम। जब तुम्हारी ये बॉल सही गिरने लगे और सही पड़ने लगे तब हम मानेंगे सही। फिर तुम्हारा मुकाबला कराएंगे बड़े बड़े खिलाड़ियों से। अब फेंको बेटा, अब फेंको। प्रैक्टिस इसका नाम है। एक ही बॉल एक ही तरीके से बार बार फेंको, रोज 6 घंटा फेंको। ये खिलाड़ी हैं तुम्हारे जितने जी, तुमने सुना होगा वो इस गेंद पर आउट हो जाता है, शॉर्ट बॉल पर आउट हो जाता है विराट कोहली, तो फिर सबसे ज़्यादा 6-6 घंटा 4-4 घंटा उसे प्रैक्टिस कराते हैं शॉर्ट बॉल पे। जब तक तुम नहीं खेलना सीखोगे हमें नहीं मालूम, फिटनेस नहीं मानेंगे हम आपकी। 6-6 8-8 घंटा पसीना बहाते हैं एक गेंद खेलने के लिए। ठीक, दृष्टांत समझ में आ गया? बच्चे का दृष्टांत दे दिया, आप भी समझ गए होंगे। मार्केट में ग्राहक चला गया आपकी गलती से, तो आप प्रैक्टिस करते हो अंदर अंदर, अब नहीं बोलेंगे, अगली बार नहीं बोलेंगे। ग्राहक तो ग्राहक है, ग्राहक तो बोल सकता है कुछ, लेकिन अपने को नहीं बोलना, अपने को बदनामी नहीं कराना। अपनी दुकान की बदनामी होती है, लॉस होता है, ग्राहक रिपीट नहीं होगा, दूसरों को नहीं लाएगा, भड़काएगा दूसरों को। आप कितनी बार सोचते हो, तब जा कर के एक बार आप सुधार कर पाते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, खराब वचन बोलने से क्या लाभ होता है? इस पर प्रैक्टिस करो, पहले कर लो, पहले कर लो। पहले जिस दिन मन में आए ऐसे दुखों से तो मर जाएं तो अच्छा है, यदि आपको लग रहा है मर जाएं तो अच्छा है, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। सामायिक पंचम गुणस्थान में इसीलिए की जाती है, अभ्यास के लिए। सामायिक में प्रैक्टिस भजन की नहीं की जाती, पाठ की नहीं की जाती, माला फेरने की नहीं की जाती। सुबह से शाम तक जो तुमने रॉन्ग वचन, रॉन्ग मन, जो तेरे मन वचन काय में गड़बड़ हुई है, उसकी सामायिक करो, अभ्यास करो, अभ्यास। मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मरना क्या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? मर जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? मर जाएंगे तो अपनी आत्मा का क्या होगा? नरक जाकर क्या फ़ायदा हो जाएगा? यहाँ तो 1-8 घंटे की पीड़ा है, 1 दिन की पीड़ा है, 1 महीने की पीड़ा है, वहाँ का क्या होगा? खुद अभ्यास करो। सामायिक समझ गए? सामायिक अभ्यास करने का समय देता है। नेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस, सामायिक नेट प्रैक्टिस है। समझ में आई कुछ? जो गलती हो रही है उसको वहीं प्रैक्टिस करो। और लोग क्या करते हैं, सामायिक की प्रतिज्ञा ले लेते हैं वो, और गलत प्रतिज्ञा दिला देते हैं। देखो 1 घंटा बैठने के लिए 6 प्रकार के पाठ तो वो बोलना, और चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे करना, फिर टाइम नहीं कटे तो फिर ऐसे वैसे और करना, फिर एक माला फेरना, एक माला में टाइम नहीं कटे तो चिद्रूप ओम की माला फेरना। फिर टाइम काट रहे हो 1 घंटा या अभ्यास कर रहे हो? कि साहब क्या करें, नींद आ जाती है वो पाठ करते करते, उसमें याद तो हो गया, पूरा रटा गया पाठ, वो याद ही हो गया तो नींद आ जाती है, फिर क्या करें? तो ठीक, तू 6 डाला पढ़ा कर, कभी भक्तामृत पढ़ा कर, कभी फला पढ़ा कर। तो तू टाइम काट रहा है या अभ्यास कर रहा है? अभ्यास का मतलब समझ गए? जो मन वचन काय की अशुद्धि विशुद्धि खराब हुई है, अशुद्धि हुई है, उसको सामायिक के टाइम में प्रैक्टिस कर। रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो क्या फ़ायदा हुआ, इसी पे सोच। खोटा वचन बोलने से अपना क्या क्या लॉस, क्या क्या फ़ायदा हुआ, इस पर सोच। किसी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, ये प्रश्न आ सकता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए तो कह रहा हूँ, प्रवचनकारों की एक गलती है कि आपकी बुद्धि बंद हो गई। स्कूल में कैसे पढ़ाते पता है? अच्छे टीचर, यह सवाल कल घर से पढ़कर आना, ये चैप्टर कल घर से पढ़ के आना, बोलते कि नहीं बोलते? साहब पढ़ा ही नहीं तो कैसे पढ़ के आएंगे? आपने जो सवाल कराया नहीं तो करके कैसे आएंगे? हमें नहीं मालूम, पूरी ताकत लगाना। हमें मालूम है जहाँ पैंच है, जहाँ गड़बड़ है, वो ही कल हम बताएंगे आप। प्रवचन सुनने से पहले स्वाध्याय करके आओ। इस शब्द का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है, अब देखते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। अब नहीं मिलान खाए अपनी मान्यता से तो फिर चर्चा करो, वार्ता लिखा है इसमें, परीक्षा करे, बारंबार विचार करे, अपना निर्णय आगम से मिलाए, नहीं समझ में आए तो समान बुद्धि वालों से चर्चा करे, अधिक बुद्धि वालों की संगति करे, विशेषज्ञ से बात चर्चा करे,
और तब तक करता रहे जब तक अपना परिणाम आगम से ना मिल जाए। ये काय की चर्चा है, यही थे वो तत्वाभ्यास। आया, समझ में आया? पंडित जी इतने दिन प्रवचन सुनते हो गए, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? हो क्यों नहीं रहा, प्रश्न है ना। इसे सामायिक में सोचना, तू अभ्यास कर। अब मैं इसको तो अभी नहीं बोलूँगा, समय हो रहा है। तो तुम जो भी प्रसंग हो, मैं सामायिक का बहुत पक्षधर हूँ। सामायिक माने तत्व का अभ्यास। कौन सा प्रश्न रह गया आखिरी में? प्रवचन का टाइम पूरा हो गया तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। बोलूँ, एक उत्तर दूँ आप सबको? एक कॉपी पेन ले लो। अपने को उपदेश देना कठिन है, दूसरों को उपदेश देना सरल है। क्या बोला? हाँ, अपने को उपदेश देना कठिन है, तो ये मान के चलो कि यही प्रॉब्लम सामने वाले को है। अब लिखना शुरू करो, कितने पॉइंट बता सकते हो उसको, कितना समझा सकते हो। क्रोध नहीं करना चाहिए भैया, क्यों करते हो? अब बोलते जाओ, लिखते जाओ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं पिक्चर देखने जाता था, बच्चा था छोटे से ही, तो मेरे को पिक्चर देखने में बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। प्रॉब्लम माने अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने 2 नियम लिए थे। एक तो मम्मी माताजी पिताजी की आज्ञा से पिक्चर देखूंगा, और जो वो पास कर देंगे ये देखो तो वो देखो, खुद अपने डिसीजन नहीं करूँगा कौन सी देखना। तो दोस्तों के अनुसार पिक्चर नहीं देखी। मम्मी और पापा, लोकसभा और राज्यसभा में मेरा बिल पास होता था कौन सी पिक्चर देखना है। प्रस्ताव में प्रस्ताव में देता था कि ये पिक्चर आई है, ये मुझे देखने का मन है, ऐसे प्रस्ताव देता था लोकसभा में। फिर मम्मी पास करती थी, फिर पिताजी को बोलती थी भोजन करते समय, बेटे को पिक्चर देखना है ये वाली। तो फिर दोनों जने कहते ठीक है, ख़राब नहीं है, देखिए। ऐसे कुल मिला करके ऐसे पिक्चर देखी। तो अभी मजा करती थी, तो मैंने 1 महीने में 1 पिक्चर देखने का नियम लिया। 12 महीने में 12। इतनी लड़ाई चली भयंकर, इतनी लड़ाई। कभी कभी 1 महीने में 3 पिक्चर अच्छी आ जाए और तीनों के बिल पास, लेकिन अब देखना नहीं, क्यों? 1 महीने में 1 देखना है। फिर हमारा संशोधन बिल पास हुआ समझ गए होंगे कि 1 महीने में तू 2 देख ले, अगले महीने मत देख। समझ गए? ऐसे चलता था, करते 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 अब कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं 18 साल का हुआ, 19 साल का 18 साल का हुआ, मेरी पूरी पिक्चर बंद हो गई। क्यों? अभ्यास चल रहा था, अभ्यास। लड़ाई चल रही थी 18-20 साल, हटाई गई वो पिक्चर। उसके पहले एक घटना और घटी, वो बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र थे, वो प्रवचनकार थे, और वो पाठशाला में पढ़ाते थे। और पाठशाला में पढ़ाने के बाद बच्चों को लेकर के पिक्चर देखते थे, टॉकीज में जाके पाठशाला में पढ़ाते थे। और वही प्रवचनकार और वो क्या नाम, पाठशाला पढ़ाने वाले भैया 4-6 लड़कों को लेकर पिक्चर चले जाते थे। ये बात मुझे बहुत आखिरी, तो मैंने उन्हें पत्र लिखे लंबे लंबे, जैसे क्या क्या आगम विरुद्ध है, परंपरा विरुद्ध है, संस्कृति विरुद्ध है। जब तुम अच्छी पिक्चर माने तो तुम्हारे श्रोता क्या मानेंगे, आदि आदि। बहुत भयंकर लिखा मैंने उसमें, 1, 2, 3 ऐसे पत्र लिखे। बहुत फल ये हुआ, उनकी पिक्चर तो आज तक नहीं छूटी, लेकिन मेरी पिक्चर उसी उम्र में छूटी। मैंने 83 में आखिरी पिक्चर देखी थी, उसका नाम है श्रीपाल मैना सुंदरी। याद है? किसी बुजुर्गों को याद होगी। अपने जैन धर्म की एक ही पिक्चर बनी, मैना पाल श्रीपाल मैना सुंदरी। कब बनी थी ये भी मुझे याद है, 1982 के पहले बनी थी। उस पिक्चर की स्टार्टिंग में वो दिखाया गया था 1982 का अपना क्या कहलाता था, महामस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का। उसकी वो ट्रेलर दिखाते हैं, उसमें शुरू में क्या दिखाती है, न्यूज़ सबसे पहले दिखाते हैं, विज्ञापन वो सबसे पहले दिखाते हैं, पिक्चर शुरू होने से पहले। तो उसमें वो दिखाया था, इसलिए मुझे याद है कि वो पिक्चर 1982 की लगभग बनी होगी, और 83 में हमने उसे देखा था। अंतिम पिक्चर थी थिएटर की। अब ये बात मुझे क्यों कहना पड़ रही, अभ्यास करने का ये नतीजा हुआ कि मुझे निर्विकल्प भाव से छूट गई। लड़ाई कितनी देर चली, 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं 13वीं BA MA हो गए थे, जब तक तब तक चली वो लड़ाई। मैं BCom तक लड़ाई चली वो, इसके बाद तो बिल्कुल छूट गई बस। काय की चर्चा करी, समझ में आया?
चलो भाई होमवर्क करोगे, हाथ खड़े करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? होमवर्क करोगे, मेरा प्रवचन तो बेकार चला जाएगा। ये बल में गाड़ी से कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ बच्चों को डिसीजन मेकिंग आए, ऐसे आप भी पढ़ के डिसीजन मेकिंग करो। तो साहब होमवर्क क्या होगा? तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, यहाँ से जाके एक कॉपी एक पेन लेना और तुम अपने आप में क्या बुराई मानते हो जो खुद ही तुम्हें बुरा लगता हो कि ये मेरे को छोड़ना है, उस बुराई को दिमाग में लाओ कि कौन सी बुराई छोड़नी। जो भी मुझे नहीं पता, छोटी से छोटी बुराई ले लो, बड़ी मत लो, लिखो और उस पर अभ्यास चालू करो। लिखना शुरू करो, जितने पॉइंट आए, क्यों खराब है, क्यों खराब है, क्यों खराब है। सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान संबंधी दोष निकलेंगे, बाद में अतीन्द्रिय ज्ञान संबंधी दोष भी निकलेंगे, निकलते चले जाएंगे। अब करके देखना इसका प्रयोग। मैंने तो किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी सारी जो भी अच्छाइयाँ आपको लग रही होंगी ना, उसमें कम से कम हज़ारों पेज लिखे हैं मैंने, क्योंकि अकेले में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। ज़रूरी नहीं रोज़ आपको प्रवचनकार मिल जाए, ज़रूरी नहीं है आपको गुरुदेव की वाणी सुनने का बैठे और लाइट चली गई, आज सीडी खराब हो गई, आज भला हो गया, आज आंखें खराब हो जाएं। आप उस दिन की तैयारी कर लो जब आंखें नहीं होंगी, कान नहीं होंगे, सुनाने वाला नहीं होगा, उस दिन की तैयारी कर लो। ये आज का अभ्यास उस दिन काम आएगा। क्या होमवर्क बोला? एक कोई जो आपको लगता हो। पंडित एक दोष चला जाएगा लेकिन अनंत दोष है, उसका क्या होगा? अनंत दोष को तो अनंत काल लग जाएंगे, ऐसे अभ्यास करा रहे हो आप। ये तो बड़ा प्रश्न है ना, एक गलती मिटाने के लिए कितना समय लग जाएगा? तो जिन वाणी में करना नहीं हो, बहुत सुंदर बात है। जो एक दोष मिटाने का अभिप्राय रखता है वह समस्त दोष मिटाने का अभिप्राय रखता है। तो आप 2, 4, 6, 10 तक ही पहुंच पाओगे और सारे दोष मिट जाएंगे। कुछ कहा मैंने? एक प्रकरण में ईमानदार आदमी अन्य प्रकरण में भी ईमानदार होता है, अन्य प्रकरण में भी ईमानदार होता है, अन्य प्रकरण में भी ईमानदार होता है। ऐसे एक विकार को भिन्न देखने वाला समस्त विकारों को भिन्न देख लेता है। एक विकार में जब अपने को ज्ञायक देखना सीख जाओगे तो दूसरे विकार में भी ज्ञायक देखने लगोगे, तीसरे में भी। एक में क्षमा मांगना सीख जाओगे तो हाँ करोगे। होमवर्क बहुत मस्त है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।